कि एक रात के 2 बजे की बात है कि मैं अपने गली के चौराहे से आगे बढ़ा ही था कि मेरी नज़र एक जगह जाकर रुक पड़ी। मैंने देखा कि एक महज 4-5 साल की बच्ची, जिसके काले घुंघरेले लंबे बाल, चेहरों पे लगा एक अजीब सा दाग, जिसकी एक हाथ नहीं और एक हाथ में एक गुड़िया जिसकी एक आंख नहीं, वो चुपचाप सड़क किनारे खड़ी थी। उसे देखकर मेरे कदम ऐसे रुक गए जैसे जंजीरों ने मेरे पैरों को जकड़ लिया हो और कोई मुझसे कह रहा हो कि वापस चले जाओ। मगर कैसे? मैं कैसे वापस चला जाऊं? कौन है ये मासूम लाचार बच्ची जिसके हाथ में वो चिपका हुआ खिलौना ऐसा लग रहा हो जैसे उसमें अभी जान बाकी है? और मेरे पास 2 रास्ते थे कि मैं चुपचाप पीछे चला जाऊं या फिर मैं आगे बढ़ूं। मैं आगे बढ़ा, वो बच्ची भी आगे बढ़ी। मैंने कदम तेज किए, वो दौड़ पड़ी। मैंने आवाज लगाया, ओ गुड़िया कहाँ जा रही हो? एंड वो रुक गई। एंड कुछ सेकेंड बाद उसने पीछे मुड़कर देखा, और जो मैंने देखा तब वो मेरी कल्पना से परे था कि उसका रो रो कर जो चेहरा सूज गया था, उस पर एक अलग हंसी थी, और उसके हाथ में जो चिपका हुआ खिलौना है वो महज 2-4 महीने का कोई नवजात शिशु था, जो अपनी बची हुई एक आंख से मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वो कह रहा हो, बचा लो हमें। अब मैं क्या करूं? ना तो आसपास कोई हॉस्पिटल है, ना ही सड़क पे कोई लोग। बट मैं आगे बढ़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे वहां कोई नहीं दिखा, सिर्फ एक जानवर की लाश पड़ी थी, जिसे किसी जंगली जानवर ने भुखमरी में नोच कर खा लिया हो। और मेरे जहन में यह ख्याल आ ही रहा था कि वो बच्ची कहाँ गई, तब तक मेरे कंधे भारी होने लगे और मैं जमीन पे गिर गया। जब मुझे होश आया तो मुझे बेतहासा दर्द हो रहा था। मेरी नज़र मेरे दाहिने पैर पे पड़ी, जिससे खून निकल रहा था और किसी ने वहां से मांस नोच लिया था। अब मैं दर्द से बहुत जोर से चिल्ला रहा हूं, मदद की गुहार लगा रहा हूं। तब तक वो बच्ची मेरे सामने फिर से आती है, जिसके हाथ में वो चिपका हुआ नवजात शिशु, जिसके मुंह से खून टपक रहा था। मेरे दर्द को देखकर उसने पूछा कि तकलीफ ज्यादा है? जख्म गहरा हो गया क्या? मुझे माफ कर दो, मुझे बस इसका पेट भरना था। और ये कहकर वो मेरे सामने से ओझल हो गई और मैं फिर से जमीन पे गिर पड़ा।